कोई नहीं जानता कि ये ज़ॉम्बी आखिर आए कहां से। बस इतना याद है कि वो एक धूप भरी दोपहर थी। एक टीचर कुछ स्टूडेंट्स के साथ छत पर सब्जियां उगा रही थी। तभी नीचे से अचानक डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। सब घबरा कर देखने पहुंचे तो पाया कि स्टूडेंट्स पागलों की तरह भाग रहे थे और कुछ तो अचानक दूसरों पर टूट पड़े। देखते ही देखते पूरा स्कूल केओस में बदल गया। नेहा अभी सिचुएशन समझ ही नहीं पाई थी कि अचानक एक लड़की ऊपर से गिरकर सीधे ज़ॉम्बी में बदल गई। वो डर के मारे वहीं बैठ गई। तभी एक सीनियर दौड़ता हुआ आया, उसका हाथ पकड़ा और तुरंत वहां से निकलने लगा। रास्ते में उन्हें एक ऐसा स्टूडेंट मिला जिसे काटा जा चुका था। आंखें सफेद पड़ चुकी थी। नेहा वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। तभी सीनियर ने उसके सामने आकर हमला झेल लिया। सच में अगर वो ना होता तो नेहा वहीं खत्म हो जाती। वो उसे सहारा देकर वापस छत पर ले आई, लेकिन वहां भी इन्फेक्शन फैल चुका था। कुछ स्टूडेंट्स घबरा कर नीचे भागे, बिना ये जाने कि नीचे हालात और भी खराब है। टीचर ने रोकने की कोशिश की पर देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी दरवाजे तक पहुंच गए तो टीचर ने दरवाजा बंद करके फ्रिज से उसे ब्लॉक कर दिया। तभी एक और ज़ॉम्बी पीछे से हमला करने वाला था, लेकिन टीचर ने उसे रोक लिया। धीरे धीरे वो खुद भी होश खोने लगी और नेहा की तरफ बढ़ने लगी। इस बार नेहा ने झिझक नहीं की, जमीन पर पड़ा फावड़ा उठाया और सीधा वार कर दिया। अब तक पूरा स्कूल ही नहीं, पूरा द्वीप बर्बाद हो चुका था। बस एक टीचर और 3 लड़कियां ही जिंदा बची थीं। उन्होंने छत पर बड़ा सा SOS लिख दिया ताकि कोई रेस्क्यू टीम उन्हें देख सके। छत पर उगी सब्जियों से कुछ दिन गुजारा हो गया, लेकिन सिर्फ सब्जियों से कब तक। बैलेंस्ड फूड के लिए नेहा और प्रिया ने कैंटीन से राशन लाने का फैसला किया। दोनों धीरे धीरे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची। हॉल में कई ज़ॉम्बी घूम रहे थे। उन्होंने पहले से तैयार बास्केटबॉल का इस्तेमाल किया। दोनों ने अलग अलग दिशाओं में गेंद फेंकी, जिससे ज़ॉम्बी डिस्ट्रैक्ट हो गए। मौका देखकर दोनों भागते हुए कॉरिडोर पार करने लगे, लेकिन मोड़ पर एक ज़ॉम्बी खड़ा था। दोनों तुरंत नीचे झुक गई। उसकी आई साइट कमजोर थी, इसलिए वो उन्हें देख नहीं पाया। जैसे ही दोनों ने राहत की सांस ली, सामने एक और ज़ॉम्बी आ गया। इस बार उसने सीधा नेहा पर झपट्टा मारा। उसने फावड़े से रोक तो लिया, लेकिन आवाज सुनकर बाकी ज़ॉम्बी भी आ गए। प्रिया ने बैट घुमाया, लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं थी, जैसे बस हल्की चोट लग रही हो। वो डर के मारे गिर गई और ज़ॉम्बी ने उसका पैर पकड़ लिया। तभी नेहा दौड़कर आई और एक के बाद एक वार करके उसे बचा लिया। किसी तरह दोनों कैंटीन तक पहुंच गई। पर अजीब बात ये थी कि वहां खाना बहुत कम बचा था। तभी पास के स्टील दरवाजे से आवाज आई। नेहा सावधानी से आगे बढ़ी। थोड़ी देर की भिड़ंत के बाद पता चला वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि उनकी ही क्लासमेट रिया थी। उसे वापस लाकर चेक किया गया, कोई बाइट नहीं था। अब वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो गई, लेकिन उसका मन वहां टिकने वाला नहीं था। वो बार बार स्कूल छोड़कर बाहर जाने की बात करती। बाकी लोग जानते थे बाहर सिर्फ मौत है। आखिरकार एक दिन वो अकेले निकल पड़ी। अगले दिन पूरे स्कूल में लाउडस्पीकर बज उठा। आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी एक तरफ इकट्ठा हो गए। रिया ने मौका देखकर निकलना चाहा, लेकिन तभी आवाज बंद हो गई। अब ज़ॉम्बी फिर से उनकी तरफ मुड़ गए। हालात बिगड़ते देख वो और एक साथी कार के ऊपर चढ़ गए। चारों तरफ से ज़ॉम्बी घिर चुके थे। उस पल उसे अपनी दोस्त याद आई, जिसने अपनी जान देकर उसे भागने का मौका दिया था। रिया टूट गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी नेहा पहुंच गई। उसने आवाज करके ज़ॉम्बी हटाने की कोशिश की, लेकिन आसपास का शोर बहुत ज्यादा था। तभी ऊपर से किसी ने म्यूजिक चला दिया। ज़ॉम्बी का ध्यान भटक गया। मौका मिलते ही दोनों कूद कर भागी और किसी तरह बिल्डिंग के अंदर पहुंच गई। इस घटना के बाद रिया ने भागने का इरादा छोड़ दिया। अब वो भी टीम के साथ सर्वाइव करना चाहती थी, लेकिन नया संकट सामने था। खाना खत्म हो रहा था, इसलिए नेहा और रिया ने वेयर हाउस जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही दोनों ने ज़ॉम्बीज से सीधा मुकाबला शुरू कर दिया। फावड़े और लोहे की रॉड से उन्होंने कई ज़ॉम्बी गिरा दिए, लेकिन अचानक रिया रुक गई, क्योंकि सामने उसका बेस्ट फ्रेंड था।